नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर अर्थात जियोग्राफी विथ अनुपम चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जीडीसी में कुल कितना फॉर्म फिल हो गया है, मतलब कितना फॉर्म पड़ा है, कितने एप्लीकेंट्स हैं। जानते हैं कि 1200 टोटल 53 जो है पदें थी इस पर और अलग-अलग विषयों के अलग-अलग जो है सीट थे, टोटल शायद 28 लगभग मतलब विषय था, उसी के आधार पे ये अलग-अलग सीट का आवंटन किया गया था। तो आज मेरा जो है मेन फ़ोकस है कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजिक मतलब या तो बेस्ट स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं या तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छी रणनीति कैसे अपनाएँ, किस प्रकार से जो है तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम हमें लगता है कि जल्दी ही होने वाला है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि तैयारी अब थोड़ा रच के तैयारी में क्या करना चाहिए, थोड़ा रच के बदलाव करने की ज़रूरत है। वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल जो फ़ॉर्म पड़ा है 1253 जो पद हैं, आपको पता है और इसका लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है, ये भी आपको पता है। तो टोटल डाटा जो निकल के आता है, जैसे आज न्यूज़पेपर में जो आया था, तो 1.14 लाख या यूँ कहें कि 1,14,000 फॉर्म पड़े हैं या राउंड फिगर में ले लें टोटल, तो मोटा-मोटी 1,20,000 मानिए कि फॉर्म पड़ा है, ठीक 1253 पद के लिए। इससे पहले जो फॉर्म पड़ा था जो एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो 51 तो हायर वाला, उसमें शायद जो है हमें लगता है कि 90 के आस-पास 90,000 के आस-पास फॉर्म पड़े थे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम करना, ना करना या एग्ज़ाम जल्दी होगा कि लेट में होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये मतलब जैसे ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं, ज़्यादा फॉर्म मतलब पड़ते हैं जैसे कि आरओ, एआरओ हुआ या पीसीएस का हुआ, ठीक? मतलब ऐसा कोई वैकेंसी है जिसमें आवेदन करने वाले ज़्यादा लोग हैं या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से ज़्यादा हों, तो उसमें सेंटर को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस हिसाब से हो सकता है टाइम लेट हो, ना एग्ज़ाम देर में हो। लेकिन अगर इसकी बात करें, वर्तमान में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसमें लगभग जो है 1,14,000 फॉर्म फिल हुआ है और इसमें से भी आप जानते हैं कि जो कॉम्पिटिशन होता है, जो मेंस के लिए क्वालीफाई होंगे, वो 15 गुना होंगे। मतलब जो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे इतिहास हो, चाहे होम साइंस हो या मतलब जो भी भूगोल हो, पॉलिटी हो, तो जितनी भी सीट होगी, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भूगोल की बात करूँ तो भूगोल में टोटल जो सीट है वो 46 है, आप जानते हैं उसमें भी 23 जनरल है, फिर 8 एससी है, 11 महिला मतलब 9 महिला है, शायद 11 सीट महिला है, ऐसा करके वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसको ना लेकर के अगर हम ओवरऑल लें, अगर टोटल जो है 46 सीट है भूगोल विषय की, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, 15 गुना जो है मेंस के लिए बुलाते हैं। जब 15 गुना करेंगे आप तो देखेंगे 15 गुना 46 इंटू 15 लगभग 690 के आस-पास ये आपका जो है औ मतलब क्वालीफाई होंगे मेंस के लिए, ठीक? तो कॉम्पिटिशन इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, जितना हम सब समझते हैं। अ, लाखों में मतलब कि लाखों रुपए इसमें मिलेंगे भी मतलब इतना आसान मतलब है नहीं कि भाई छोटी नौकरी है। तो उस हिसाब से हमको जो है हमको लगता है कि जो स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से थोड़ा अब एक्टिव हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम एलटी का भी है ही, दिसंबर में एग्ज़ाम करवा रहा है, उसका कुछ ज जनवरी में हो सकता है कि मार्च-अप्रैल तक एग्ज़ाम वो आपका जो है हो जाए। मतलब ऐसे कोई मतलब मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुमान बता रहा हूँ कि इनका जो है एलटी के जैसे भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद उनका जीआईसी भी लगा हुआ हो सकता है कि मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ लगता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक? तो उसमें क्या है कि अब हम सबको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ठीक? उस पे आप बात करते हैं, जो मेरा मतलब इस वीडियो का उद्देश्य भी था। जैसे कि जानते हैं फार्म भरने का जो है अहाता थी जो एलिजिबिलिटी थी, वह नेट था, उसके बाद आप जैसे कि पीजी प्लस नेट इसका था। मुझे लगता है कि 50,000 के आस-पास तो उत्तर प्रदेश के लोग होंगे या हो सकता है कि 40-50,000 के बीच में और उसके बाद अदर स्टेट के भी जो लोग जो है फॉर्म फिल किए हैं।
फिल करने का जो है फॉर्म भरने का जो है कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा है कि इसमें दूसरे राज्यों की तरह अलग से जीएस जो लोकल जीएस होता है जैसे उस स्टेट का जीएस होता है, इसमें तो है नहीं, बस जीएस में अगर देखेंगे जो 6 पॉइंट दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ ऐसा दिया गया है, लेकिन वो 30 क्वेश्चन का है। अभी हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में है, तो राजस्थान का भी देखिए जहाँ तक है कि उसका जो है दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होना है, ठीक? तो उसमें क्या है, चुनौती क्या है, लोग नहीं डालते हैं कि वहाँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 पेपर बनते हैं, ठीक? पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, वह तो मान लीजिए भूगोल का हो गया और भूगोल में भी उसमें आपको मेथोडोलॉजी, स्टैटिक्स एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आ जाइए जो पेपर 3 जो है राजस्थान का जीके मतलब या यूँ कहें कि जनरल स्टडी जीएस कहें, ठीक है? गहराई से क्वेश्चन आता है। उसमें भी आपका राजस्थान का जो कल्चर है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी हो पूरा वहाँ का जो है जीएस जो है कंप्लीट वो भी पढ़ के जाना होता है और वहाँ का जो है प्रश्न जो आएँगे, वो प्रश्न टोटल लगभग मुझे लगता है कि 100 प्रश्न उसकी भूमिका रहेगी वहाँ। और मिनिमम आपको क्वालीफाई भी करना है, अदर हैं, जनरल हैं, तो 40% आपका अंक सही होना चाहिए माइनस मार्किंग के अलावा, क्योंकि वहाँ 1/3 माइनस मार्किंग भी है। तो इसलिए लोग दूसरे स्टेट में इसलिए नहीं भरते हैं कि वहाँ का जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़ना पड़ता है, तो अब मध्य प्रदेश भरेंगे तो मध्य प्रदेश का जीएस, राजस्थान का हरियाणा का हरियाणा का, इसी प्रकार से अगर उसी स्टेट का जीएस पढ़ना रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है कि 50-60 हज़ार हमें लगता है कि बाहर का भी फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक? तो उस हिसाब से देखिए कॉम्पिटिशन तो हाई होने वाला है। मतलब इसको सीरियस मतलब मज़ाक में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है? तो रही बात जो स्ट्रेटजी की मैं कहूँगा कि दोस्तों देखिए, इसका सिलेक्शन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक? प्री में आप जानते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है? जो है 90-190-30 का रेशियो है ना 120 क्वेश्चन। सॉरी। तो आपको मेन है कि आपको जो है, जो जैसे मान लीजिए भूगोल की बात करें तो 46 सीट है, 690 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालीफाई होंगे। तो जो मेंस के लिए क्वालीफाई होंगे 15 गुना, वही ज़्यादा जो है अ, मतलब लड़ाई वहीं मेन होने वाली है, ठीक? और यहाँ को आपको क्वालीफाई करना कंपल्सरी इसलिए है, बिना पीटी क्वालीफाई किए आप मेंस लिख नहीं सकते हैं। तो अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी तरीके से प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लें, ठीक? ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है कि देखिए, पहली बात तो आपको पीवाईक्यू 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तो कहूँगा 4-5 बार रिवीज़न कर लीजिए, 4-5 बार पीवाईक्यू लगाइए, ठीक? नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़िए उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, लेकिन जितना हो सके आप पीवाईक्यू पे काम कीजिए। क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी है, चाहे नेट का हो, जीडीसी का हो, जीआईसी का हो, जो भी हो, मतलब एक मोटा वाला जो है आता है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, एक ये मोटा वाला आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है आपको जो है टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट मतलब आपके पास होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसवी मतलब भूगोल के जितने भी प्रश्न हुए हैं, इसको ले लीजिए और इसको अलावा अगर आपको जो है अलग से जो है वो करना रहे तो आप यूजीसी का जो है नेट जेआरएफ का भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक? हमें लगता है कि आप नेट का भी फॉर्म भरे होंगे, तो इसको भी बिल्कुल सॉल्व कीजिए, नया वाला आ गया है। अगर आपका पुराना है 24 तक है वो भी चल जाएगा। मतलब नया वाला भी आ गया है, चाहे घटना चक्र का ले सकते हैं, चाहे यूथ का ले सकते हैं, ठीक? अलग-अलग पब्लिकेशन अपना निकालता है। उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए क्योंकि देखिए कोई कोचिंग सिलेक्शन या कोचिंग या यूट्यूब वाले जो है वो सिलेक्शन उनसे नहीं होता है, खुद से पढ़ने से होता है। मैं एक बार नहीं हज़ार बार कह रहा हूँ। इस प्रकार से आपके पास सिलेबस भी होगा, मैं तो देखिए ये जो है सिलेबस 1 मिनट, इसको सिलेबस निकाल लीजिए, टेलीग्राम में मैंने जो है भेज भी दिया था। ये देखिए ये जीडीसी का सिलेबस है, उसके पीछे जो है ये नेट का सिलेबस है, भूगोल का ही है। तो उसको करके पूरा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आपका बचे मतलब टाइम बचता है मेंस के लिए तो एक काम कीजिए, जहाँ तक मैं मुझे मतलब आ रहा है, जैसे कोई आप नोट्स ले लीजिए, जैसे मेरे पास एक डायरी है और एक जो है ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को इसमें पॉइंट वाइज़ दिया है ना, कि पृथ्वी की उत्पत्ति, अंतरिक्ष रचना, महाद्वीप, महासागरीय बेसिन ना 1 से 10 यूनिट तक है। तो हर एक टॉपिक जो कॉमा-कॉमा लगा के दिया है, उसका जो है 250 शब्दों में आंसर मतलब आप लिख लीजिए, लिखते भी रहिए।
1-2 क्वेश्चन दिन में मतलब 15-20 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के लिखते भी रहिए, क्योंकि अभ्यास रहे, क्योंकि मेंस जैसे रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, तो 60 से 90 दिन आपको मिलेगा। भाई 2 महीना, 3 महीने मिलता है। तो उसमें आपको जो है कम से कम आप कुछ नहीं किए रहेंगे, तो उसके लिए अगर आपके पास नोट्स-वोट्स कुछ नहीं है, तो एक जो है एसडी मौर्य का कंप्लीट आता है, थोड़ा मतलब कंपाइल करके आता है, ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन मतलब थ्योरी में है, थ्योरी टाइप में, ये आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक? इसको आप ले सकते हैं। बाकी ऐसे करके जैसे मैं देखिए, मैं क्या बनाया हूँ, पूरा हर एक यूनिट का आप देख रहे होगा ना, यहाँ यूनिट 1 लिखा हूँ और इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके बाद 250 शब्द में इसको ले लिख लीजिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर इसके बाद क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे लिखिए, इसके बाद मतलब ऐसे हर प्रकार से जो है इसी प्रकार से जो है क्लाइमेट वाला लिख लीजिए, ठीक? मतलब लिखते चलिए, मतलब काम करते चलिए, बाद में ये ना हो बर्डन पड़ जाए, क्योंकि अगर ये 250-250 शब्दों तक तैयार रहेगा, एक ही डायरी, 2 डायरी में, तो अंतिम हमको रिवीजन करने में जो है आसानी होगी, ठीक है? और सीधा बहुत ज़्यादा घुमा के मेंस में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आएगा तो सीधा आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में तो कंटेंट तो रही है थोड़ा बहुत। अब जैसे मान लीजिए डेविस का प्रदर्शन सिद्धांत पूछ लिया, पेंक का पूछ लिया, तो कुछ पता रहना चाहिए ना कि अच्छा डेविस के सिद्धांत 1899 में दिए थे ना? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था में कौन-कौन सी संरचनाएँ बनती हैं, ना? प्रौढ़ावस्था में कौन-कौन सी संरचनाएँ बनती हैं, वृद्धावस्था में कौन-कौन सी संरचनाएँ बनती हैं, पेडिमेंट है ना, पेनिप्लेन ना, इस प्रकार से कोई किसने कौन दिया, प्राइमरम क्या है, तो हर चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंटल चाहे हो, भी ना? उसी प्रकार से जो है आप ह्यूमन ज्योग्राफी में भी काम किए, चाहे एग्रीकल्चर भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, ठीक इंडस्ट्रियल भूगोल हो, अधिवास हो, जनसंख्या हो, रीजनल ज्योग्राफी हो, ठीक? पॉपुलेशन हो, सोशल ज्योग्राफी, जितने भी है सब में कमांड करते रहिए, सब में जो है धीरे-धीरे पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए और ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लीजिए, एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मार्च-अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाए, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक? इसी में फेस्टिवल-वेस्टिवल आ जाता है, दुनिया भर का जो है आदमी इसी में बिज़ी रहता है, ठीक? तो आज हमने क्या कहा कि आपको तेज़ी से रिवीजन करना है, बार-बार रिवीजन करना है, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस मोटा वाला ले लीजिए, चाहे यूजीसी नेट का ले लीजिए, भूगोल चाहे जो क्वेश्चन मिले, उसको कर दीजिए, ठीक है? उसके अलावा नेट जैम में तो बता ही दिया हूँ और उसके बाद जिसके पास कंटेंट नहीं है, इधर-उधर पढ़ रहा है, तो उसके बाद एक-एक किताब ले लीजिए, जो मैं दिखाया हूँ। इसको लेने के बाद जो है आप इसको भी तेज़ी से पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। सबसे पहले प्राथमिकता है हम प्रीलिम्स क्वालीफाई करें, उसके बाद मेंस में देखेंगे। मेंस के लिए मैंने बताया थोड़ा-थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए शॉर्ट नोट्स और सिलेबस आपके पास है ही है। हर एक यूनिट का जो है देख लीजिए। जैसे जलवायु विज्ञान है, वायुमंडल की संरचना और संयोजन, इसको लिख लीजिए। इंसोलेशन लिख लीजिए, ना हीट बजट लिख लीजिए, टेम्परेचर लिख लीजिए, ना वायुमंडलीय दाब एवं पवनें उसको लिख लीजिए। तो ढाई-ढाई सौ शब्दों में तैयार रहेगा, कम से कम रिवीजन करने में तो आसानी रहेगी ना। तो ये रहा, मैं सोचा था कि आज आपसे इस तरीके से, मतलब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। आगे भी मैं मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊँगा, लेकिन लगे रहिए, ठीक है? अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, बस कॉन्सन्ट्रेट रहिए और इधर-उधर के लोगों से थोड़ा, जो नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। अच्छे से तैयारी करिए, फ़ोकस कीजिए, ठीक है? सीधा मतलब यही रहे, इधर-उधर मतलब होली-दिवाली देखिए, हर साल आता है, मेन है करियर बनाना, ठीक है? और समय कब चला जाता है, बीत जाता है इतनी जल्दी से, भाई मुझे खुद नहीं पता, ठीक है? तो डेडिकेट रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी जो होगा हम सब एक-दूसरे से शेयर करते रहेंगे, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो, अच्छा हाँ, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया करिए यार, पैसे थोड़ी लगता है, ठीक? परिवार अपना बढ़ेगा ही और एक-दूसरे से वार्तालाप होगा तो उससे चीज़ें डाउट क्लियर हो जाती है, ठीक? तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।